Hello guys, this is Preet Prakash Sharma, a media professional and freelance educator, and you are watching online spoken English channel, My Bollywood English. So welcome to all of you guys. Guys, I have brought a new and superb topic for all of you, and you can't imagine. I'm so excited and overwhelmed to talk with you that I can't express my feeling in words. So today's topic is daily use words, guys. Guys, daily use words are also as important as other topic of parts of speech while learning English. And if you want to speak English fluently or confidently, make sure you can't keep away from daily use words. So here we go, guys. देखिए पहला वर्ड है ऑबिचुअरी. ऑबिचुअरी जो ये वर्ड है, शोक संदेश, इसका मतलब है शोक संदेश. आप न्यूज़पेपर में ऑबिचुअरी जो न्यूज़ होती हैं वो आप अक्सर जो है पढ़ते होंगे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें ऑबिचुअरी न्यूज निकालना पड़ता है. ऑबिचुअरी माने शोक संदेश होता है जो हम लोग देते हैं. इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई रेड योर मदर्स ऑबिचुअरी इन टाइम्स ऑफ इंडिया. आई रेड योर मदर्स ऑबिचुअरी इन टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी आपकी माँ के मृत्यु का शोक संदेश मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था. ठीक है, क्लियर. अगला है एफरेंट्री. एफरेंट्री थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है. देखिए फ्रंट, FRONT, फ्रंट माने सामने होता है ना. ये देखिए FRONT, इसके पहले EF है, उसके बाद ERY है. अगर आप फ्रंट याद कर लेंगे तो एफरेंट्री बहुत इजीली याद हो जाएगा. एफरेंट्री मीन्स होता है गुस्ताखी. गुस्ताखी जो उर्दू शब्द है, गुस्ताखी करना नहीं, गलती करना है ना. तो आई अपोलोजाइज्ड हिम फॉर हिज एफरेंट्री. आई अपोलोजाइज्ड हिम फॉर हिज एफरेंट्री, मैंने उसकी गुस्ताखी के लिए माफ कर दिया, है ना. फिर अगला है हैलुसिनेशन. बहुत ही बढ़िया वर्ड है. हैलुसिनेशन माने होता है माया. माया, छलावा, जिसे आप इंद्रजाल भी बोलते हैं, इंद्रजाल, है ना. माया, माया. वैसे अगर हम शास्त्र में जाएं तो माँ माने मत और या माने जो. संस्कृत में माँ माने मत होता है, या माने जो नहीं है. माया यानी जो नहीं है, या माँ माने मत, या माने जो नहीं है. तो हमको तो आपको पता है कि माया माने क्या होता है. माया लोग जो है, मतलब रियलिटी की दुनिया तो है नहीं, ये फिक्शस दुनिया है ना. ये दुनिया फिक्शन की है, सब कुछ खराब है, ऐसा मतलब मानते हैं. तो हम लोग माया जाल में फंसे हुए हैं. लोग बोलते हैं ना माया जाल. तो माया या छलावा जो होता है उसको बोलते हैं हैलुसिनेशन. हैलुसिनेशन मीन्स माया या छलावा. फिर आगे है किसी को भ्रमित करना, माया में डालना, है ना. बोलते नहीं भाई कि जादूगर ने स्पेल किया, ऐसा स्पेल किया, ऐसा जादू डाला. तो हेलुसिनेट करना, हेलुसिनेशन नाउन आपका है, और हेलुसिनेट जो होता है वो वर्ब हो जाएगा. किसी को अगर आप भ्रम में डालना चाहते हैं, भाई हमने उसे भ्रम में डाला, तो ही हेलुसिनेटेड हिम, उसने उसे भ्रम में डाल दिया. या शी हेलुसिनेटेड मी, उसने मुझे भ्रम में डाल दिया. ये वर्ड हो गया आपका. और इल्यूजन माने भ्रम होता है. इल्यूजन मीन्स भ्रम. मोह माया मत भ्रम, ये भी होता है. इल्यूजन हो गया, भाई मुझे इल्यूजन हो गया है, उसको इल्यूजन हो गया है ना. ही वाज स्टक इन इल्यूजन, वो माया जाल में फंसा था. तो इल्यूजन माने भी माया जाल होता है, भ्रम, मोह माया. लेकिन हेलुसिनेट जो होता है वो माया होता है, मतलब कि एक प्रकार की माया, नाउन जो शब्द है ना आपका, माया. और इल्यूजन जो होता है वो भ्रम होता है. माया भ्रम में बहुत फर्क है. भ्रम का मतलब है कि कंफ्यूजन, है ना. रियल अनरियल में कंफ्यूजन की है कि नहीं है. जब दो दुविधा में होते हैं तो फिर क्या होता है, वो इल्यूजन होता है, भ्रम है. जैसे अभी आप किसी शहर में रहते हैं, आप उसी गली में रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी को भ्रम हो जाता है, नाइट हो गई, यार ये तो अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है सूरज पूरब में निकल रहा है. कोई बोलता है सूरज पश्चिम में निकलता है. अगर आप किसी जगह जाते हैं तो ऐसा अक्सर होता है कि आप क्या सूरज पूरब में निकल रहा है, उस जगह जाते तो लगता है पूरब पश्चिम में निकल रहा है. तो ये इल्यूजन है, भ्रम है एक प्रकार का. आगे है डोंट. डोंट माने वश में करना होता है. वश में करना यानी लगता है हम किसी चीज के वश में हो गए, वश में कर लिया किसी ने. ऑफ कोर्स आई वाज समवॉट इन डोंटिंग, है ना. ऑफ कोर्स मतलब कि किसी ने पूछा नहीं कि यार लगता है आप तो उसके बस में हो गए, है ना. उसने मुझे बस में कर लिया था, ऐसा हो गया था, जानो मैं उसके वश में हो गया, उसके वशीभूत हो गया था, है ना, उसका गुलाम हो गया था. तो डोंट बहुत ही वर्ड है अच्छा, और इस अच्छे वर्ड को आपको सीखना है क्योंकि ये सारे वर्ड स्पेशल हैं. ये न्यूज़पेपर और
मैगजीन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए आपको सिखा रहे हैं, है ना। ये मॉडर्न वर्ड हैं, इनके यूज से आप अच्छी सेंटेंस में अच्छे यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स का आप, इससे अच्छी इंग्लिश आपकी बन सकती है, बढ़िया इंप्रेशन अच्छा हो सकता है। तो डोंट मीन्स वश में करना। ऑफ कोर्स आई वॉज समहॉट इन डोंट या इन डोंटिंग, लगभग वाकई में कुछ हद तक मैं वश में हो गया था, है ना। तो ऑफ कोर्स माने वास्तव में, आई वॉज समहॉट इन डोंटिंग, मैं कुछ हद तक, समहॉट मीन्स कुछ हद तक, इन डोंटिंग माने डोंट में था अर्थात वश में हो गया था। इस प्रकार का ही सेंटेंस आप बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, है ना। आई सा हिम इन डोंटिंग, मैंने उसमें वश में देखा, यानी उसको देखा कि वो किसी के वश में हो गया था, है ना। अगला है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस माने होता है नक चढ़ाया नक चढ़ी, फेस्टिडियस माने नक चढ़ाया नक चढ़ी होता है। तो फेस्टिडियस कहाँ लगता है, जैसे आपने बोला कि शी इज ए फेस्टिडियस लेडी, वो एक नकचढ़ी औरत है। नकचढ़ी का मतलब तो आप जानते हैं ना, बहुत नखरीली है, मतलब जरा जरा सी बात में जो है उलझ जाने वाला, जरा जरा सी बात में बुरा मान जाना, जहां पर बुरा भी नहीं मानना है बुरा मान गए, बहुत ही जल्दी इरिटेटिंग होने वाली, जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस्टिडियस, नकचढ़ा नकचढ़ी। तो शी इज ए फेस्टिडियस लेडी, वो एक नकचढ़ी औरत है। अगला है पेजेंट। देखिए ये PAGEANT, PAGEANT, ये लिखा है पेजेंट, पेजेंट टाइप का लिखा ना, लेकिन जो टी है ये साइलेंट है, टी साइलेंट लेटर है, इसको नहीं पढ़ेंगे। पेजेंट, पेजेंट मीन्स होता है शोभा यात्रा या झांकी। शोभा यात्रा और झांकी होती नहीं बहुत सारी निकलती देवी देवताओं की, तो इसका एक दूसरा भी सिनोनिम होता है डिस्प्ले करना, एग्जीबिशन, यानी जो प्रदर्शनी लगती है, या डिस्प्ले माने किसी चीज का प्रदर्शन करना, डिस्प्ले करना, शो करना, है ना। तो पेजेंट मीन्स होता है शोभा यात्रा, झांकी। आई सा स्प्लेंडिड पेजेंट, मैंने एक शानदार झांकी देखी, है ना, इस प्रकार हो सकता है। अगला है चिंक। चिंक का मतलब दरार होता है, दरार आ जाना, किसी चीज में दरार जो पड़ जाती है। तो देयर आर मेनी चिंक्स इन दिस रूफ, इस छत में कई दरारें हैं, ठीक है। और आप इसका मीनिंग नॉर्मली भी निकाल सकते हैं कि भाई उसके रिश्ते में मेरे रिश्ते में दरार आ गई, है ना। तो आप बोल सकते हैं अ चिंक क्रिएटेड इन आवर रिलेशनशिप, हमारे संबंधों में चिंक क्रिएट हो गई, दरार उत्पन्न हो गई। फिर अगला है एंटिक्स। एंटिक्स माने होता है अजीब हरकतें या बेतुकी हरकतें, अजीब या बेतुकी हरकतों को हम लोग एंटिक्स बोलते हैं। एंटिक्स माने अजीब हरकतें या बेतुकी हरकतें। इसके सेंटेंस बन सकते हैं, देखिए, आई डोंट लाइक योर एंटिक्स, मुझे आपकी बेतुकी हरकतें पसंद नहीं है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप जबरदस्त इसको यूज कीजिए और नंबर 1 की जो है इंग्लिश बनाइए, बोलिए, ठीक है, सेंटेंस में। अगला है योर एंटिक्स मेड मी लाफ। योर एंटिक्स मेड मी लाफ, यानी आपकी बेतुकी हरकतें ने मुझे हंसा दिया, है ना। ये इस तरह से एंटिक्स माने बेतुकी हरकतें, बहुत अच्छा वर्ड है। अगला है अफ्रेश। अफ्रेश माने, फ्रेश माने ताजा होता है, ताजा ताजा। अफ्रेश माने नए सिरे से, फिर से, है ना, फिर से नए सिरे शुरुआत करना। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है जो कि आपको न्यूज़पेपर्स में अक्सर मिलता है, लोग बोलते हुए अक्सर नजर आते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, इट वॉज अ चांस टू स्टार्ट अफ्रेश, यानी यहां पर नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर था। इट वॉज अ चांस टू स्टार्ट अफ्रेश, स्टार्ट अफ्रेश, है ना, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, आओ फिर से शुरुआत करें, आओ नए सिरे से शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश इन दिस वर्क, आओ इस कार्य में हम नए सिरे से शुरुआत करें। तो जब नए सिरे शुरुआत करना होता है या कोई काम फिर से करना होता है, तो फिर इसके लिए अफ्रेश आप लगा सकते हैं। He started yelling afresh, उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। yelling मीन्स चीखना, afresh माने फिर से, ये आपका एडवर्ब कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो he started yelling afresh, उसने फिर से चीखना शुरू कर दिया। तो फिर से के लिए अगेन बोलने की जरूरत नहीं है, वो अगेन का काम यहाँ पर हो रहा है afresh, क्योंकि अगेन माने दोबारा, है ना। afresh माने होता है नए सिरे से, फिर से, मतलब दोबारा का मतलब वही अगेन मीनिंग है, बट फिर से थोड़ा सा डिफरेंट है, सेंस में डिफरेंट है कि फिर से चालू हो गया वो, है ना। फ्लिंज का मतलब होता है जोर से या धड़ाम से या पटक देना। जब कोई चीज को हम जोर से पटक देते हैं, जैसे जमीन पर पटक देते हैं कोई चीज धड़ाम से, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिंज। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स में भी स्टूडेंट्स को पढ़ने को मिलता है और भी जगह पर होता है।
और हम बोलते हैं ना डंप कर देना, DUMP, एक वर्ड डंप है, DUMP। तो डंप का तो मतलब होता है पटक देना, उसका भी मतलब डंप माने होता है, लेकिन उसका मतलब होता है कि गिरा देना, मतलब किसी चीज के। अब ये डंप कोई चीज पटकना, कोई सामान को पटकना होता है, और वो डंप करना जो होता है उसका भी मतलब गिरा देना, पटकना होता है, बट वो किसी जगह पर इकट्ठा करना होता है। डंप जैसे काऊ डंग है, गोबर है, उसको कहीं पर जा करके हम लोग डंप कर देते हैं, उसका घूर बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं उसमें ना, उसको डंपिंग कर देते हैं हम लोग, डंप हो जाना। और एक डंप होता है कि मान लो किसी ने रिश्ते में मान लीजिए आपको डंप कर दिया, ठीक है, कोई मान लीजिए प्यार मोहब्बत का चक्कर है, उसमें किसी ने डंप कर दिया, होता नहीं भाई उसने मुझे धोखा दे दिया, बेट्रे कर दिया, चीट किया उसने मेरे साथ, उसने मुझे डंप किया। तो डंप वर्ड बहुत ज्यादा चलता है, किसमें चलता है, जब कोई किसी को धोखा देता है किसी रिश्ते में, या उसके साथ में बेईमानी करता है, तो वहां बोलेंगे सी डम्प्ड मी, सी डम्प्ड मी, उसने मुझे डंप कर दिया। तो वो होता है पटकना, अलग होता है, उसने भाई पटकने दे दिया, अचानक उसने मुझे धक्का दे दिया, गिर गया मैं, मतलब इस रिश्ते में गिर गया। लेकिन यहाँ पर किसी चीज को पटकना होगा, फ्लिंज्ड माने पटक देना। ही फ्लिंज्ड हिज बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स माने सामान होता है ना, जिसको आप लोग गुड्स बोलते हैं। तो ही फ्लिंज्ड हिज बिलोंगिंग्स ऑन द ग्राउंड, उसने जमीन पर अपने सामानों को पटक दिया। अगला है स्टिंगी, STING, स्टिंगी माने होता है बहुत कंजूस, जिसका आप लोग बोलते हैं मक्खी चूस। तो मेरा यहाँ बताने का मतलब मक्खी चूस था। तो जब आपको मक्खी चूस बोलना हो तो आप माइजर नहीं बोलेंगे, MISER, माइजर माने कंजूस होता है ना, लेकिन यहाँ पर मक्खी चूस है। यू आर टू स्टिंगी, आप बड़े ही मक्खी चूस हैं, ठीक है। तो मक्खी चूस के लिए स्टिंगी हुआ। तो ये अगला वर्ड देखिए, इधर कुछ है, देखिए हमारा वर्ड है अगला कॉमरेड, है ना, कॉमरेड, COMRAD। ये कॉमरेड वर्ड बड़ा ही चलता है पॉलिटिक्स वाली लाइन में। ज्यादातर लोग, नेता लोग क्या बोलते हैं, किसी भी आदमी को बोलना हो, अरे भाई कॉमरेड आ गए, ओ कॉमरेड आ जाओ। और कॉमरेड क्या हालचाल है, कॉमरेड का मतलब होता है पक्का साथी, जो आपका पक्का साथी हो, जिसको हम लोग बॉसम फ्रेंड बोलते हैं ना, बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड हो गया आपका, है ना, इंटीमेट फ्रेंड हम लोग बोल देते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब पक्के साथी में आते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया वर्ड जो है, कॉमन जो है, ज्यादातर चलता है, बस चुटकियों बजाते आप बोल दीजिए कॉमरेड, हेलो कॉमरेड, हाउ आर यू, हो गया, अरे आ जाओ कॉमरेड आ जाओ, पक्के साथी, है ना। उसके बाद एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन, एडल्ट तो आप जानते हैं ना, वयस्क, एडल्ट जो हो जाता है ना, टीन एज से ज्यादा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। तो एडल्ट में ही आपको RATION रेशन लगाना, एडल्ट्रेशन, है ना। एडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट, जो मिलावटी सामान वगैरह मिलता है अक्सर करके, तो बोलते भाई उसने इसमें एडल्ट्रेशन किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन यहाँ पर है, तो या वो बहुत ज्यादा मिलावट करता है, तो इस तरह से एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट होता है। कॉमरेड में यू आर माई रियल कॉमरेड, आप मेरे पक्के साथी हैं, एकदम रियल कॉमरेड है। अगला हो गया आपका एडल्ट्रेशन में सेंटेंस आप बना सकते हैं खुद से कोई दिक्कत नहीं है, कि द ऑफिसर फाउंड टू मच एडल्ट्रेशन इन हिज शॉप, उसने उसकी दुकान में, ऑफिसर ने जब छापा मारा तो ऑफिसर ने बहुत सारा एडल्ट्रेशन पाया, है ना। तो इस तरह से होता है। अगला डॉडल, देखो DAWDLE, डॉडल मीन्स सुस्ती में काम करना। अक्सर देखते होंगे आप कि किसी मजदूर को आप काम पे लगाते हैं, या कोई नौकर चाकर आपका है मान लीजिए, तो बड़ी सुस्ती में काम करता है, या सुस्त चाल में चलना। तो सुस्त चाल में चलना जब होता है, जब लेजीनेस फील करता कोई इंसान, है ना, तब वहां पर जो है डॉडल वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है ये, डॉडल, है ना, कि भाई बड़ी सुस्ती में काम करने वाला है। ही इज डॉडलिंग दिस डेज, वो आजकल जो है बड़ा डॉडलिंग कर रहा, बड़ा ही सुस्ती में काम कर रहा है ना। यू सीम टू बी ए डॉडल, यू सीम टू बी डूइंग इन डॉडल, आप जो है बड़ा डॉडल में काम करते मुझे लगते हैं, है ना, आप मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं। तो डॉडल माने होता सुस्ती में काम करना, सुस्त चाल में चलना। अगला है एडाप्ट, एडाप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट, ये तीन वर्ड हैं। एडाप्ट, ADAPT एडाप्ट, फिर ADEPT एडेप्ट, और ADOPT एडॉप्ट। तो अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, एडाप्ट करना। ADAPT एडाप्ट मीन्स ढालना, अनुकूल बनाना, मतलब किसी चीज को अपने अनुकूल बनाना। मान लो परिस्थितियां विपरीत हैं, जो हमारे सरकमस्टांसेज हैं, जो हमारे सिचुएशंस हैं, वो विपरीत हैं, अपोजिट हैं, मामला बहुत ही उल्टा चल रहा है। अभी आपको क्या करना है, उसको ढालना है, उसमें आपको ढल जाना है, एडजस्ट करना है ना, उस चीज में समायोजित होना है आपको। तो क्या करेंगे, आई कैन अडाप्ट माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मैं सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को अडाप्ट कर सकता हूँ, ढाल सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है ना।
ही इज गुड एनफ टू अडेप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेज, वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम है। तो इस तरह से आप अडेप्ट का सेंटेंस बना सकते हैं, यही अडेप्टेड हिमसेल्फ, ही अडेप्टेड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसने सिचुएशन का आधार पर अपने को ढाल लिया। फिर अगला है एडेप्ट माने कुशल, एक्सपर्ट, ये ADEPT, एडेप्ट माने एक्सपर्ट, कॉम्पिटेंट, COMPITENT, कॉम्पिटेंट माने भी कुशल होता है ना, एक्सपर्ट माने कुशल, स्किलफुल माने कुशल होता है, SKILFU, ठीक है, LLF, स्किलफुल माने कुशल। तो इस तरह से आपको एडेप्ट। फिर अगला है अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट मीन्स होता है किसी को गोद में लेना, गोद में लेना मतलब किसी को गोद ले लेना, यानी बच्चे को गोद में ले लिया। गोद लेना एक वर्ड होता नहीं भाई, किसी ने दत्तक पुत्र मान लिया, मतलब अपना सगा नहीं है, उसको गोद ले लिया, उसने अडॉप्ट कर लिया, मतलब अपना लिया, जिसको बोलते हैं अपनाना, किसी को अपनाना, कि ही माई ग्रैंडफादर अडॉप्टेड राज एज हिज सन, उन्होंने अपने पुत्र के रूप में मेरे ग्रैंडफादर ने जो है राज को ले लिया। तो अडॉप्ट करना माने होता है गोद में लेना। तो ये वर्ड थे आपके आज के, जो कि मुझे उम्मीद है कि ये आपके इंग्लिश सेंटेंस के इंप्रूवमेंट में बहुत ही मदद करेंगे, और आपको इंग्लिश बोलने में भी अच्छे वर्ड हैं, इनको यूज़ कीजिए। ये वर्ड मैं लेकर आया हूँ न्यूज़पेपर से और मैगजीन से, मैं आपको हमेशा बताऊंगा, मैं जब लेकर आऊँगा तो वो वर्ड लेकर आऊँगा जो कि ज़्यादातर प्रचलन में है, ट्रेंड में है, ठीक है। तो आप इनसे अपने सेंटेंस बनाइए और अच्छे खासे इंप्रूवमेंट के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ में आप बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट जो सीरीज आने वाली है बहुत ही बेहतरीन आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।